अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो आरबीएससी बोर्ड है, आरबीएससी बोर्ड की क्लास 10th और सब्जेक्ट उर्दू के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ईयरली एग्ज़ाम में बहुत ही मुफीद साबित होंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनको आप एक बार क्लास से देख लोगे तो मेरे हिसाब से इंशाल्लाह इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 99% इसी में से आने की आपकी पूरी संभावना होगी। तो इसलिए आप क्लास को क्या है पूरा कंटिन्यू देखें, और अगर समझ ना आए तो क्लास को रिवाइज़ कर लिया करो, दोबारा में आपके क्या है अच्छी समझ में आ जाएगी। तो ये वो क्वेश्चन है जिनके हम पीडीएफ बना कर लाए हैं, जो कि आपकी पूरी बुक में से, जो आपकी 10th क्लास की बुक है उर्दू की, उनमें से हमने क्या है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी क्या बनाई है, पीडीएफ बनाई है। क्या बनाई है दोस्तों? पीडीएफ बनाई है, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही मुफीद साबित होगी। तो इसलिए आप क्लास को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों इन क्वेश्चनों के साथ ही आपकी क्लास को। जो कि पहला ही सवाल है आपका, अल्लाह की तारीफ़ में लिखी गई नज़म क्या कहलाती है। हमने एक क्वेश्चन आंसर इसी में बनाए दोनों के साथ में, क्योंकि आपको क्या है बार बार लिखने की दिक्कत आती है। तो इसका जवाब हमने इन्हीं में दे रखे हैं। आराम से आप क्लास देखकर आप क्या है इनको ये देख सकते हैं, जो भी इसके जवाब हैं इसी में हमने दे रखे हैं। तो पहले क्या है दोस्तों, पहली लाइन है, अल्लाह की तारीफ़ में लिखी गई नज़म क्या कहलाती है दोस्तों? हम्द कहलाती है। क्योंकि आपको पता होगा जो आपकी किताब में पहला ही सबक है वो क्या है, नज़म हम्द का है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर पूछ ले तो हम्द किसे कहते हैं, तो आपको मालूम होगा कि हाफ ईयरली एग्जाम में आपसे पूछा गया है हम्द की तारीफ़। तो हम्द की तारीफ़ में क्या लिखेंगे, अल्लाह की तारीफ़ में यानी अल्लाह की पाकी में लिखी गई नज़म क्या कहलाती है दोस्तों? हम्द कहलाती है। ज़्यादा डिटेल से बताएंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों क्लास लंबी हो जाती है, तो इसलिए इनके जवाब इन्हीं के साथ में दिए गए हैं। अगला है दोस्तों सवाल नंबर 2 है, लफ्ज़ चश्मा का मायना क्या है। लफ्ज़ जो चश्मा है उसके मायने क्या है? उसके मायने दोस्तों अर्थ है झरना, ठीक है। और चश्मे का दूसरा मायना भी होता है दोस्तों सोता, ठीक है। यानी जो अपने आप ज़मीन से पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? चश्मा सोता बोलते हैं। लेकिन आपसे बोले हमद में चश्मा किसको तस्बीह दी गई है, तो दोस्तों सूरज को, ठीक है। यानी जो हमद नज़म है उसमें चश्मा किसे बताया गया है दोस्तों? सूरज को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। अगला है दोस्तों तीसरा, चिड़िया किसकी तस्बीह बयान करती है दोस्तों? खुदा की। यानी जो चिड़िया है वो खुदा की तस्बीह यानी पाकी बयान करती है। या आपसे कह सकते हैं चिड़िया किस तरह तस्बीह बयान करती हैं? चिड़िया जो चहचहाती हैं तो वो क्या है, खुदा की तस्बीह पाकी बयान करती हैं। इस तरह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 4, सबक बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ कौन है? तो जवाब क्या है दोस्तों? कन्हैयालाल कपूर, ठीक है। अगला है दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? वली मोहम्मद। क्या है दोस्तों? वली मोहम्मद, ठीक है। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, इसको अवामी शायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवामी शायर। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसको मेलो ठेलो का शायर भी कहा जाता है। क्यों? इंसान की, अवामी इंसान के बारे में जो आम लोगों की मसले मसाइल थे उनके ऊपर क्या लिखी है, नज़में लिखी हैं। अगले दोस्तों सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या करें, यहाँ हरदम झगड़े, ये रिक्त स्थान वाले हैं, यहाँ हरदम झगड़े क्या है, क्या आएगा खालिस्तान में? उठते हैं, ठीक है। जो कि नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़म है नेकी और बदी, उसी में से लिया गया है, नेकी और बदी, ठीक है। किसकी नज़म है दोस्तों? नज़ीर अकबर आबादी की। तो यह क्या है, यहाँ हरदम झगड़े क्या होते हैं? उठते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 7, शायर के मुताबिक किसकी नाव पार उतरती है दोस्तों? किसकी नाव पार उतरती है? जो दूसरों की मदद करता है, जो दूसरों की नाव को पार उतारता है उसकी नाव पार उतरती है, ठीक है। अगला है दोस्तों सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8 में क्या है दोस्तों? 8 में सॉरी, इसमें 8 में करेक्शन में दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 7, 8, 9 यानी 2 मिसप्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो दोस्तों क्या करें, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? तो गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है दोस्तों? मतला कहलाता है। आपको एक चीज़ और बता दूं, वो शेर किन चीज़ों से मिलकर बनता है? एक शेर दोस्तों, एक शेर 2 मिसरों से मिलकर बनता है। कितने मिसरों से दोस्तों? 2 मिसरों से, ठीक है। 2 मिसरों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? एक शेर बनता है। तो गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला। और आपसे पूछ ले मक्ता किसे कहते हैं, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया था, मक्ता। गज़ल का आखिरी शेर, गज़ल का आखिरी शेर, ठीक है। गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है दोस्तों? मक्ता कहलाता है। और आपसे पूछ ले तखल्लुस क्या होता है दोस्तों? अगर आपसे पूछ ले एग्ज़ाम में तखल्लुस, तो क्या बताएंगे आप? तखल्लुस शायर का शायराना नाम, ठीक है। शायर का शायराना नाम क्या कहलाता है? तखल्लुस कहलाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? सवाल नंबर क्या है दोस्तों? मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? आगरा में। और आपसे पूछ ले मीर तकी मीर की वफ़ात कहाँ हुई?
दिल्ली में। कहाँ हुई थी दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है, अगला है दोस्तों सवाल नंबर 12, उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है? यानी उर्दू गज़ल के इमाम किसे कहा जाता है? किस शायर को कहा जाता है दोस्तों? मीर तकी मीर को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी गज़ल है हस्ती अपनी हबाब किसी, ये नुमाइश शराब किसी, है ना, इसको इंपॉर्टेंट है याद करना, इसकी सवाल हयात भी याद करके रखना, उसी में से ही सवाल है। अगला दोस्तों, खुदाए सुखन के लक़ब से किसे जाना जाता है? खुदाए सुखन के लक़ब कहते हैं दोस्तों खूबसूरत खुसूसियत या विशेषता की वजह से जो नाम पड़ जाता है ना, वो कहलाता है लक़ब। तो खुदाए सुखन के लक़ब से किसे जाना जाता है? मीर तकी मीर को, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में इसी में से पूछा भी गया था। इनमें से नहीं तो इन तीनों में से कोई ना कोई आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। तो खुदाए सुखन किसे कहते हैं दोस्तों? मीर तकी मीर को। अगले दोस्तों 14, गज़ल के लग़वी मायने हैं, तो क्या है दोस्तों गज़ल के लग़वी मायने? औरतों के हुस्न व जमाल की बात करना। हुस्न जमाल कहते हैं दोस्तों खूबसूरती। ठीक है, यानी औरतों की खूबसूरती या औरतों की बातें करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? गज़ल का क्या है? लग़वी मायना है। ठीक है, औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना या औरतों के हुस्न जमाल की बातें करना, ही क्या है? गज़ल के लग़वी मायने हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों नज़म के लग़वी मायने क्या है, तो आप क्या बताएंगे? लड़ी में मोती पुरोना। क्या बताएंगे दोस्तों? लड़ी में मोती पुरोना। ये क्या है दोस्तों? नज़म के लग़वी मायने। ठीक है, मैं साथ के साथ आपको एक क्वेश्चन के साथ एक और बताते चल रहा हूँ। तो इस तरह अगर ये 40 क्वेश्चन है तो दोस्तों आपके 80 क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। तो इसलिए आप क्या है, क्लास को ध्यान से देखें। और एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों, ये RBSC जो हमारे राजस्थान बोर्ड है, जो राजस्थान बोर्ड एजुकेशन है, उसी का ये पेपर है। उसी के पैटर्न के आधार पर हमने ये PDF बनाई, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप इसमें PDF में दिए हैं। अगला है दोस्तों सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है? मीर की कोई 2 मसनवियों के नाम लिखे। तो दोस्तों बहार इश्क और शोला इश्क, बहार इश्क और शोला इश्क। अगला है दोस्तों, अगला सवाल क्या है? मीर की कोई 2 मसनवियों के नाम। ठीक है, क्या पूछा है? मीर की कोई 2 मसनवी के नाम कौन से? तो बहार इश्क और शोला इश्क। ठीक है, ये क्या है? मीर की मसनवियाँ हैं। अगला है दोस्तों सवाल, सबक ज़बानों का घर हिंदुस्तान किस किताब से लिया गया है? तो आप याद रखें, उर्दू की कहानी। और आपको ये भी मालूम होगा ज़बानों का घर हिंदुस्तान किसने लिखा है दोस्तों? सैयद एहतशाम हुसैन ने। किसने दोस्तों? एहतशाम हुसैन ने। ठीक है, ये आप याद रखें। अगला दोस्तों, द्राविड़ लोग कहाँ से आते थे? दोस्तों पश्चिम से। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, उर्दू किस ज़बान से निकली है? तो किससे दोस्तों? शोरशेनी से। किस ज़बान से निकली है? शोरशेनी से। अगर आपसे पूछ ले उर्दू किस खानदान से निकली है, अगर आपसे पूछ ले उर्दू किस खानदान से निकली है, तो आप क्या बताएंगे? हिंद आर्याई। किससे दोस्तों? हिंद आर्याई। ठीक है, क्योंकि ये हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? भीमराव सकपाल। आपसे पूछ लिया कि डॉक्टर अंबेडकर किस खानदान से थे, तो आप क्या बताएंगे? महार खानदान। किस खानदान से? महार खानदान। कहाँ के? महाराष्ट्र के। कहाँ के दोस्तों? महाराष्ट्र के। ठीक है, याद रखें आप। अगला है दोस्तों, समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहद ज़रूरी है। क्या चीज़ है? आपको पता होगा दोस्तों, तालीम। क्या चीज़ है? एजुकेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसान को सही ज़िंदगी, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए। अगला है दोस्तों, क्या कह रहा है? किस वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका कहते हैं दोस्तों एक गिरह, ठीक है, एक या समाज, और जहालत का शिकार हो रहा है? गरीबी और जहालत का शिकार किस वजह से हो रहा है किसी मुल्क का, यानी देश का बड़ा तबका? तो आप क्या बताएंगे? छूत छात से, यानी एक दूसरे की ऊंच नीच से, छूत छात से क्या है? मुल्क का बहुत बड़ा तबका गरीबी और जहालत का शिकार हो रहा है, जो कि आपके अम्बेडकर में से ये सवाल पूछा गया है। अगला है दोस्तों, लफ्ज़ दस्तूर के मायने हैं। दोस्तों लफ्ज़ दस्तूर के मायने बताना है। दस्तूर का मायने होता है दोस्तों कानून, जिसको आप क्या बोलते हैं? आइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? आइन। और हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? कानून। ठीक है, जो कि अपना संविधान था ना, उसको। अगला दोस्तों सवाल नंबर, मिर्ज़ा गालिब। अगला सवाल क्या है दोस्तों? मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1797 कहाँ पैदा हुए दोस्तों? आगरा में। और 1869 दिल्ली में इसकी क्या हुई थी दोस्तों? वफ़ात। देखो एक क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं। आप पैदाइश पूछ रहा है 1797 आगरा में, वफ़ात पूछे तो 1869 दिल्ली में। ठीक है, अगला है दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए कहते हैं दोस्तों संग्रह, जो इन्होंने खत लिखे थे उनके संग्रह का नाम क्या है दोस्तों? एक तो उर्दू मोल्ला और दूसरा है औदे हिंदी। ठीक है, ये इसके खतूत के मजमू हैं। अगला है दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब के दीवान का नाम क्या है? तो दीवान गालिब। ये बहुत ही आसान है, आपको याद रखना। दीवान कहते हैं दोस्तों शायरी की किताब, आपको पता चल जाएगा। दीवान के मायने कहते हैं शायरी की किताब, जिसमें बहुत सी शायरी लिखी हुई होती है। तो उसका क्या नाम था? मिर्ज़ा गालिब की दीवान का नाम दीवान गालिब। अगला दोस्तों, मौत का एक दिन मुअय्यन है में मुअय्यन के क्या मायने हैं? यानी इसके अर्थ बताना है। मुअय्यन का इसका मायने है तयशुदा, यानी फिक्स। ठीक है, यानी मौत का एक दिन
है, फिक्स है। अगला दोस्तों नज़म पहाड़ और गिलहरी के शायर का नाम क्या है दोस्तों? अल्लामा इकबाल। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखें रज़िया सुल्तान, क्या पूछा है? रज़िया सुल्तान ने कितने साल हुकूमत की थी? तो आपको पता होगा दोस्तों 3.5 वर्ष, ठीक है, 3.5 साल इसने क्या की थी? रज़िया सुल्तान ने हुकूमत की थी। और ये किसकी बेटी थी दोस्तों? इल्तुतमिश की। किसकी थी दोस्तों? इल्तुतमिश की। ये भी आप याद रखें। सबक काठ का घोड़ा के मुसन्निफ कौन है? रतन सिंह। काठ के घोड़ा के मुसन्निफ कौन है दोस्तों? रतन सिंह। आपको पता होगा इसमें किरदार कौन थे? एक तो था दोस्तों बुंदो, ठीक है, और एक था दोस्तों चंदो, ठीक है, जो इसका लड़का था। ये आप याद रखें, 2 किरदार थे इसमें। अगला है दोस्तों हबीब तनवीर का असल नाम क्या था? हबीब अहमद खां। क्या है दोस्तों हबीब तनवीर का असल नाम? हबीब अहमद खां। अगला है दोस्तों हबीब तनवीर को किस मुल्क की सरकार ने उसकी सवाने हयात कहते हैं दोस्तों जीवनी, सवाने हयात पर स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया? तो कौन सा मुल्क था दोस्तों? वो देश था फ्रांस। अगला है दोस्तों सबक कारतूस के मुसन्निफ का नाम क्या है? हबीब तनवीर। क्योंकि आपको जब पता होगा कि हबीब तनवीर ड्रामा निगार हैं, ये ड्रामा की हैसियत से जाने जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा सबक लिखा है दोस्तों? कारतूस। आगे देखेंगे दोस्तों सवाल नंबर 35, सबक कारतूस में कहाँ के जंगलों का जिक्र है? तो कहाँ के जंगल थे? तो दोस्तों गोरखपुर। गोरखपुर पर पता होगा आपको, गोरखपुर है यूपी उत्तर प्रदेश में। आपको एक चीज़ बताओ, ये ज़माना कौन सा था? ज़माना था दोस्तों 1799 का। और वक्त कौन सा था दोस्तों? रात, ठीक है, आपको पता होगा। इसमें कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट होता है, सिपाही होता है, ये सब इसके क्या है? किरदार है कारतूस सबक के। अगला है सिपाही ने घुड़सवार को कितने कारतूस दिए? कितने दिए थे दोस्तों? 10। कितने कारतूस दिए थे? 10 कारतूस दिए थे। लेकिन जिसको दिए थे वो कौन था दोस्तों? वजीर अली। कौन था? वजीर अली। ये भी आप याद रखें, यानी कारतूस लेने वाला कौन था? वजीर अली। अगला है सिपाही ने घुड़सवार को, ये हो गया। बशर नवाज का असल नाम क्या था दोस्तों? बशारत नवाज। जो बशर नवाज थे इसका असल नाम क्या है? बशारत नवाज। अगला है नज़म कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की क्या मुराद है? इससे मुराद है कि हम अपने वतन की तरक्की के लिए, यानी अपने वतन के विकास के लिए पूरे आज़म हो, यानी आज़म यानी इरादे और हौसले के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और रास्ते में आने वाली रुकावटों और परेशानियों का डटकर मुकाबला करें और अपनी मंजिल को हासिल करें। यही क्या है दोस्तों? कदम बढ़ाओ दोस्तों का मतलब है, इस शायरी का मतलब है। आगे दोस्तों लफ्ज़ कहकशा के मायने क्या है? सितारों का झुरमुट, जिसको आप क्या बोलते हैं? वो 3 काफ़ी सारे एक साथ सितारे दिखाई देते हैं। आकाश गंगा, कुछ हिंदी में बोलते हैं उसको आकाश गंगा, तो उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? कहकशा, ठीक है, सितारों का झुरमुट। आगे दोस्तों दर्जे इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और जो इस साल पूछे जा सके, यानी ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये था दोस्तों अम्बेडकर में से दिया हुआ है आपका, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है। ये पैसेज है, ठीक है, इनमें से आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा दूसरा ही हमने 3 पैसेज इसमें आपको ऐड किए हैं, आप इनमें से एक ना एक आने की संभावना पूरी होगी इंशाल्लाह। तो आप इसको ढंग से पढ़ ले एक बार, है ना। ये आपके अम्बेडकर में से है, ये किस में से? आपके काठ का घोड़ा में से, जिसके मुसन्निफ कौन है? रतन सिंह। और लास्ट का किसका है? आपका रज़िया सुल्तान, ठीक है, आपको पता है रज़िया सुल्तान के बारे में। तो ये सारा ये पैसेज हो गए 3। इसके अलावा दोस्तों हमने नज़म में से बंद उठाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो बंद है नज़म का, ये देखो, तारीफ़ उस खुदा की, यानी हमद में से लिया गया है, और जिसके शायर कौन है? इस्माइल मेरठी, ठीक है, यहाँ तक। दूसरा है दोस्तों पहाड़ और गिलहरी में से, ठीक है, जिसके मुसन्निफ कौन है? देखो नज़म का नाम है पहाड़ और गिलहरी, ठीक है, पहाड़ और गिलहरी, जिसके शायर कौन है दोस्तों? इकबाल, अल्लामा इकबाल। ये आप याद रखिए, इसमें से दोनों जो बंद दिए हुए नज़म में से। तो ये दोस्तों ये था आपका, ये बंद हो गए नज़म के, यानी इसकी बात है आपके दोनों। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या पूछी जाएगी? दरख्वास्त है, जिसमें से दरख्वास्त कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है दोस्तों? फीस माफ़ी की और टीसी की। इसके अलावा दोस्तों घर पर ज़रूरी काम, ये भी आ सकती है, ठीक है, घर पर ज़रूरी काम, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आगे दोस्तों मुहावरे हैं कुछ आपके लिए जो इंपॉर्टेंस हम लेके आए हैं आपको। छठी का दूध याद आना, पहला कौन सा है दोस्तों? छठी का दूध याद आना। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मुहावरे का अर्थ ये हो जाएगा कि इतनी परेशानी मुश्किल आना कि जिसकी वजह से आपके पिछले सुख क्या आ जाए? याद आ जाए, ठीक है, ये याद। अगला है दांतों में उंगलियां दबाना, इससे क्या है दोस्तों? हैरत अचंबा करना, ठीक है, हैरत जुदा होना। बोलबाला होना का मतलब क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध होना, यानी मशहूर होना, किसी चीज़ में मशहूर हो जाता है ना, उसको बोलते बोलबाला होना, भाई उसका तो बहुत ज़्यादा बोलबाला है। उसके बाद है दोस्तों पाँव उखड़ना, यानी हिम्मत हारना। पाँव उखड़ना का मतलब क्या है दोस्तों? हिम्मत हारना। आगे दोस्तों अगला मुहावरा है फूलन आसमान, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होना। इसका मतलब क्या है दोस्तों? फूलन आसमाना। अगला मुहावरा दोस्तों
मैदान छोड़ना यानी हार जाना, ठीक है। मैदान छोड़ के भागेगा तो दोस्तों क्या है, हार जाएगा। बगले झागना यानी इधर उधर की बातें करना यानी सही जवाब ना देना। पार उतरना यानी सही फल मिलना, यानी जो जिस काम को करेगा उसका बदला वैसा ही मिलेगा। अगला दोस्तों मुतज़ाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही मुफीद साबित होंगे। इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लिस्ट में लाए। पहला है दोस्तों चांद। चांद का मुतज़ाद यानी विलोम शब्द। मुतज़ाद का मतलब होता है दोस्तों विलोम शब्द, आपको पता होगा, कई बार बता रखा है क्लास में, ये तो छोटी सी बात है। अगले देखो चांद। चांद का क्या है, सूरज। ज़मीन का आसमान। बहादुर का बुज़दिल। कैद का आज़ाद। दोस्त का दुश्मन। मोहब्बत का नफ़रत। शिकस्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, फतेह। पुख्ता का कमज़ोर। मौजूद का गायब। हयात का हो जाएगा वफ़ात। हयात यानी ज़िंदगी, ठीक है। वफ़ात यानी मौत। बेहतर का बदतर। मर्ग यानी ज़िंदगी हयात, ठीक है। मर्ग यानी ज़ेस्त मौत। अमन का शोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखें। अगला है दोस्तों वाहिद और जमा, ठीक है। अगला क्या है, यानी इंपॉर्टेंट जो वाहिद जमा है। वाहिद यानी एक वचन, ठीक है, और जमा यानी बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल ना, वो वाहिद जमा कहते हैं दोस्तों बहुवचन को, ठीक है। तो इनमें देखेंगे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो ये है दोस्तों, पहला है आपका निशान। निशान का क्या हो जाएगा, निशानात। फ़र्ज़ का फ़राइज़। एहसान का एहसानात। सवाल का सवालात। जंगल का जंगलात। जवाब का जवाबात। मंजिल का मनाजिल। फ़ौज का अफवाज। तदबीर का तदाबीर। मदद का इमदाद। मुल्क का ममालिक। मकान का मकानात। रूह का अरवाह। ख़त का खतूत। ख़बर का अखबार। मुश्किल का मुश्किलात। बेगम का बेगमात। इख्तियार का इख्तियारात। किताब का कुतुब। सुल्तान का सलातीन। वज़ीर का वज़रा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके कोई ना कोई इनमें से 100% आपका जरूर आएगा। कहने का मतलब ये, इनसे बाहर आपके वाहिद जमा नहीं जाएंगे। अगला दोस्तों दर्ज़ेल रमूज़ औकाफ़ की क्या लिखे, तारीफ़ याद कीजिए। आपको पता होगा दोस्तों ये क्या है, सवालिया। तो सवालिया की क्या है, ये इस तरह बनेगी दोस्तों, यानी कोई भी जब क्वेश्चन किया जाता है, यानी सवाल किया जाता है, तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, सवाल निशान। खत्मा दोस्तों, जो कभी आपका जो वाक्य है, जो जुमला है, वो पूरा होता है, उसके बाद क्या लगाते हैं, खत्मा। देखो ये लगा हुआ है, ये लास्ट में कीजिए के बाद में लग रहा है खत्मा। ये क्या है दोस्तों, खत्मा। इसकी अलामत ये है। सक्ता, सक्ता कहते हैं दोस्तों कोमा, ठीक है। सक्ता यानी कोमा, ये हो गया। हिंदी में आप इस तरह लगाते हैं, उर्दू में थोड़ा उल्टा है ये कोमा। जैसे देखो इनमें बीच में लग रहे हैं दोस्तों, ये कोमा ही लग रहे हैं, ये लगा मंजिल के इसके जवाबात के बीच में। तो ये तो था दोस्तों हमारे जो 10th क्लास के जो RBSC बोर्ड है, उसकी 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आपके मुफीद साबित होंगे। इनको आप क्या है, वीडियो को ढंग से देखें एक बार कंप्लीट, तो आपको बहुत ही आसानी होगी इनको आगे याद करने के लिए। तो ये तो था दोस्तों हमारा आज का क्लास, जो कि 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ थी पूरी PDF, और इसमें सारी चीज़ आपको दे रखे हैं, 30-40 क्वेश्चनों से ऊपर हैं, और इनमें कुछ अलग से भी बताए गए हैं एक्स्ट्रा, तो एक एक के साथ 2-2 क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई कमी हो तो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपका सोल्यूशन किया जाएगा।